गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लीप वर्ड्स काउंट करने का एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो आज के पहले यूट्यूब में किसी ने भी नहीं पढ़ा है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी आप लोगों से जो है वर्षों के बहुत सारे समूह में पूछ लिया जाता है कि बताओ कितने लीप वर्ष होंगे। जैसे मैं ही आपसे पूछ लूँ 735 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 630 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे अथवा 133 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। क्योंकि इतना तो सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा लीप वर्ष होता है उसका मतलब क्या है कि जो भी वर्ष है उसमें 366 दिन यदि हो जाएंगे वो लीप वर्ष हो जाएगा। कोई लीप वर्ष है कि नहीं ये चेक करने के लिए तो हम 4 से भाग देते थे नॉर्मल ईयर में। यदि कोई शताब्दी ईयर है तो उसको हम 400 से भाग देकर देखते हैं। यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसे हम लीप वर्ष मान लेते हैं। जैसे 19वीं शताब्दी का जो 1900 वर्ष आएगा इसमें हम 400 से भाग देंगे, 4 से भाग देकर चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये शताब्दी ईयर है। इतना सभी लोग जानते हैं। पर जब आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्षों के समूह में पूछ, जैसे 735 वर्षों में पूछ लिए जाए कितने लीप वर्ष होंगे, 1935 वर्षों में पूछ लिए जाए कितने वर्ष होंगे, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जिसके बाद ऐसे हर प्रश्न का जवाब आप सिर्फ 1 सेकंड में दे सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? आपको जितने भी वर्षों में लीप वर्ष चेक करना हुआ करे, सीधे सीधे आप उसको लिखिए। लिखने के बाद 4 से भाग दे दीजिए। जैसे 4 से भाग देंगे तो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि 735 तो 4 से कट नहीं रहा, तो 18 चौको 72 हो जाएगा। बचा कितना? बच कितना रहा? 18 चौको 72, एक बचा 15 हो जाएगा। तो 15 तो 4 से कटता नहीं है, 4 3 12 होता है। तो जितना कटे उतना लिख दीजिए। तो 183 दशमलव में मत लिखिए, पूर्ण संख्या के रूप में मतलब लिखिए। तो 183 लिख लीजिए। इसके बाद देखिए आपको जितने भी वर्षों में पूछा गया हो लीप वर्ष, वहाँ पर कितनी शताब्दियाँ पड़ रही हैं। तो 735 वर्षों के समूह में कितनी शताब्दियाँ पड़ेंगी? 7 शताब्दियाँ पड़ेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। 7 शताब्दियाँ पड़ेंगी। 7 शताब्दियों में से ऐसी कितनी शताब्दियाँ पड़ रही हैं जरा देखिए, जो 4 के मल्टीपल हो। सिर्फ चौथी शताब्दी है जो 4 की मल्टीपल है, चौथी के बाद 8वीं शताब्दी 4 की मल्टीपल आएगी, फिर 12वीं शताब्दी मल्टीपल आएंगी। तो शताब्दियों को जरा देखिए, तो 735 वर्षों में 7 शताब्दियाँ पड़ेंगी। इनमें से सिर्फ जो है एक 4 की मल्टीपल होगी। जैसे मानो पहली शताब्दी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठवीं है, सातवीं है। अब 8वीं तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि नहीं 800 वर्ष हो जाएंगे। शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। दूसरी शताब्दी का मतलब 200 वर्ष, तीसरी का 300। तो सिर्फ ये देखिए ऐसी कितनी शताब्दियां पड़ रही हैं वर्षों के समूह के बीच में जो 4 के मल्टीपल हो। तो सिर्फ आपको 735 वर्षों में एक शताब्दी में मिलेगी, वो है चौथी शताब्दी जो 4 की मल्टीपल है। तो इसको छोड़कर जो 4 के मल्टीपल हो, इसको छोड़कर टोटल जितनी शताब्दियां हो करीब उनको इसमें घटा दीजिए। जैसे घटाएंगे 6 घटाएंगे, क्योंकि एक शताब्दी 4 की मल्टीपल है, बाकी कोई मल्टीपल नहीं है। तो जो घटाने के बाद आंसर आएगा वही हमारे लीप वर्षों की संख्या को व्यक्त करेगा। क्या है कॉन्सेप्ट? जरा सा है इस कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ जितने वर्षों में चेक करना है आपको लीप वर्ष कुल कितने हैं, तो सीधे सीधे 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने में दशमलव मत लिखिए, पूर्ण संख्या को लिख लीजिए। संख्या के बाद देखिए जितने वर्षों में आपसे पूछा गया हो लीप वर्षों की कुल संख्या, उसमें कितनी शताब्दियां पड़ी हैं। जितनी शताब्दियां पड़े तो 4 के मल्टीपल के अलावा जो भी शताब्दियां हो, क्योंकि 4 के मल्टीपल फिर 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। इनके अलावा जितनी शताब्दियां पड़े बीच में उनको क्या करिए, डायरेक्ट घटा दीजिए। तो 6 शताब्दियां पढ़ रही थी, मैंने 6 घटा दिया, यही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मानो इसी में आपसे आप अपने मन से सोचो जरा कौन सा आपको बताना, कितने वर्षों में आंसर बताना है। जैसे मान लो आपको 100 वर्षों में ही, 100 वर्षों में तो 100 वर्षों में बताना है कुल कितने लीप वर्ष होंगे। एक दो प्रश्न कराते हैं, 100 वर्षों में लीप वर्ष बताना है। तो कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे क्या करना है आपको, 4 से भाग देना है। 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 चौको 100, 25 को लिख दीजिए। इसके बाद क्या देखना है कि इस वर्षों के समूह में ऐसी कितनी शताब्दियां हैं, कितनी शताब्दियां हैं जो 4 के मल्टीपल के अलावा है। तो 100 वर्षों में तो सिर्फ एक ही शताब्दी पड़ेगी, वो भी 4 के मल्टीपल नहीं है ना, तो उसे घटा दीजिए। जैसे घटाएंगे आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, यही हमारा आंसर आएगा। जैसे मानो यहाँ पर आपसे 537 वर्षों में पूछ लिया जाता कुल कितने लीप वर्ष होंगे, क्या करते, सीधे सीधे 537 में 4 का भाग दीजिए। 537 में 4 का भाग दीजिए। जैसे भाग देंगे तो 13 चौको 52, बचा कितना, एक बचा, 13 चौको 52, बचा एक,
17 हो गया तो 4 चौको 16, एक बचेगा शेष पद, उससे कोई मतलब नहीं। 134 हो गया। इसके बाद देखिए 537 वर्षों में कुल कितनी शताब्दियाँ पड़ेंगी? 5 पड़ेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, पाँचवीं पड़ेगी क्योंकि छठवीं शताब्दी में 600 वर्ष हो जाते हैं। 5 शताब्दी, तो 5 शताब्दी में सिर्फ एक ही शताब्दी है, 4, जो 4 के मल्टीपल है या 4 से कट रही है, उसको छोड़कर बची कितनी 4 शताब्दी, उनको घटा दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा, 129 आ जाएगा। क्योंकि देखिए ना तो पहली शताब्दी कटेगी, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, सिर्फ चौथी शताब्दी 4 की मल्टीपल है, ना तो पाँचवीं और छठवीं शताब्दी हमको लेना नहीं क्योंकि 5 ही शताब्दी आ रही हैं। तो इसको हटाया, कितनी शताब्दियाँ बची जो 4 की मल्टीपल नहीं थी? 1, 2, 3, 4, 4 को घटा दिया। जैसे 4 गए, 134 में 4 गए तो सॉरी 130 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे मानो आपको 300 वर्षों में चेक करना हो, 300 वर्षों में चेक करना हो बिल्कुल कितने लीप वर्ष होंगे, सीधे सीधे 300 में 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 75 आएगा। 75 के बाद देखिए इतने वर्षों में कुल कितनी शताब्दी पड़ेंगी? तो 300 वर्षों में 3 शताब्दी पड़ेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, जो तीनों 4 की मल्टीपल नहीं है तो 3 घटा दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 72 वर्ष होते हैं। 72 वर्ष ऐसे होते हैं जिनमें 366 दिन होते हैं। तो बताइए कि जो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? जय हिंद।